Okay, so we were second page I think was done, और थर्ड पेज पे फ्लावर सेलर हो गया था, या इन द मिड पेज नंबर 3 एब्सोल्युटली मिड और हम लोग थे। मैं आपके साथ में सर शेयर वो पेज करता नंबर हूँ। बोलो ना, और ठीक है, अभी पेज नंबर हाँ पता है पेज लेकिन नंबर उसको 3। याद नहीं, पैराग्राफ, हाँ वो पैराग्राफ। हाँ सर पैराग्राफ एकदम मिडल में 1 2 3 फोर्थ वाला पैराग्राफ। अ मैन अ स्टूड मैन होल्डिंग ए स्टूड, पोल। यस, अ मैन स्टूड होल्डिंग, वो वाला पैराग्राफ। Sir, यस sir, you started this chapter before vacation. नो हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने लास्ट क्लास में ही किया था। ये 2.5 पेज हो गए थे, ये हो गया था, ये पेज हो गया था, एंड दिस पेज वाज, हम थोड़ा इन बिटवीन में थे, यहाँ तक हुआ था। अ मैन स्टूड एकदम सेंटर। सो let me explain. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. A man was standing there holding with a pole. उसके पास में था, and he was having yellow balloon, red balloon था उसके पास, green balloon था, purple balloon था, and all the balloons were flying. And the child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. And the child was simply carried away by the rainbow glory. उस बच्चे ने देखा, the paragraph this was also done, उस बच्चे ने देखा रेनबो के 7 कलर की तरह, all the balloons were attracting, सिल्क कलर के भी थे। He was filled with an overwhelming desire to possess them all. उसके मन में इच्छा हुई कि लेट मी टेक ऑल, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. उसके पेरेंट्स को मालूम था कि तू अभी इतना छोटा नहीं है कि तू टॉय के साथ खेले, बलून के साथ में। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, वो आगे गया। ये पैराग्राफ हो गया था। नाउ आगे से ध्यान रखना। A snake charmer stood playing a flute to a snake. સ્નેક ચાર્મર क्या होता है? સપેરા, ગુજરાતીમાં મદારી કહીએ છીએ આપણે, બરાબર? So he saw a snake charmer, and the snake charmer stood there and he was playing a flute. Flute यानी वो अपनी बीन बजा रहा था, snake charmer, to a snake which coiled itself in a basket. वो जो उसका स्नेक था वो ऊपर अपना हेड करके बास्केट में डांस कर रहा था। Its head raised in a grateful bend like the neck of a swan. उसने क्या किया था? एक स्वान की तरह अपना गला ऊपर करके ग्रेटफुल वे में डांस कर रहा था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. जैसे एक इनविजिबल वाटरफॉल होता है, वो गिरता जाए और उसका हमें साउंड भी ना सुनाई दे, द सेम वे द म्यूजिक वाज कमिंग इनटू हिज ईयर्स। ही कैन इजीली हियर द साउंड ऑफ द म्यूजिक, वो सुन सकता था। एंड ही, ये बच्चे ने भी सुना, हमारे चाइल्ड ने भी सुना। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। सांप तो डांस कर रहा था, इस बच्चे ने भी सुना। And he immediately went towards it. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. लेकिन उसने देखा कि मम्मी पापा का बहुत मन नहीं है कि ऐसे फालतू के मैं म्यूजिक सुनने के लिए जाऊं। All these music are useless as per the opinion of the parent. So he thought to go back. मैं वापिस चला जाऊं, मुझे वापिस चला जाना ही मेरा अच्छा है। Let me go. So he proceed further. आगे आगे जाने लगा। Last paragraph. There was a roundabout in full swing. एक राउंड अबाउट था, हिंडोला बड़ा सा जो घूमता है ना, चकडोड़ जेव,
Men, women and children carried away in the whirling motion. Gol, 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 gol. Whirling motion means moving round and round. So man, woman and children, everybody seated there, and that was moving in a round motion, shrieked and cried with dizzy laughter. They all were chill. जैसे राउंड होता है मैरी गो राउंड, आप उसके ऊपर बैठो, गोल गोल घूमेगा, आपको चक्कर आएगा, आप चिल्लाओगे, हंसोगे. So that was the emotion with everybody. The child watched them intently. बच्चा उनको भी ध्यान से देख रहा था. ये लोग सब कितने ज्यादा खुश हैं. All are enjoying the roundabout. उसके अंदर गोल गोल घूम रहे, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं. And then he made a bold request. उसके बाद में उस बच्चे ने एक बहुत बोल्ड होकर रिक्वेस्ट की मम्मी पापा को. I want to go on the roundabout. Please father, mother. बहुत बोल्ड होके, मुझे उस राउंड अबाउट पे जाना है. प्लीज मम्मी और पापा दोनों को द चाइल्ड रिक्वेस्टेड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज. दिस पेज मैंने बताया था आप कर लेना, 2 ही पैराग्राफ है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी टर्न द पेज. पेज नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन. 3 पेज हो गए, मोर देन 50% हो गया. देयर वाज नो रिप्लाई. कोई जवाब आया ही नहीं मम्मी पापा का. He turned to look at his parents. He turned to look at the parents. जब कोई जवाब दिया नहीं उन्होंने. They were not there ahead of him. उसने आजू में देखा, बाजू में देखा. He saw both the side. Parents were not there. उसके मम्मी पापा कहीं थे ही नहीं, वो तो आगे चले गए. उसने आगे देखा. He turned to look on either side. इस साइड भी देखा, उस साइड भी देखा, आगे भी देखा, पीछे भी देखा. कहीं भी उसके मम्मी पापा नहीं दिख रहे थे. They were not there at all. वो तो वहां थे ही नहीं. He looked behind. पीछे देखा. There was no sign of them. इस बार तो मम्मी पापा है ही नहीं. A full deep cry rose within his dry throat. एक उसके मन से क्राई निकल गई. That with a sudden jerk of his body. उसके बॉडी के अंदर एक सडन जर्क आ गया. His body has shook a little. आप यहाँ से कहीं दूर घूमने के लिए जाओ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी जाओ, और मम्मी पापा खो जाए आपसे. मोबाइल भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, आपको कोई जानता भी नहीं है. व्हाट विल हैपन? आप क्या करोगे? बहुत बुरी कंडीशन आ जाएगी. और उसमें भी ये चाइल्ड बहुत छोटा है, आपके जितना बड़ा भी नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ता है, बहुत छोटा सा है. So his whole body has jerked and he ran from where he stood, crying in real fear. अभी तक तो नकली नकली चीजें मांगने के लिए वो नकली नकली रो रहा था. अब उसने रियलिटी में रोना स्टार्ट किया. फुल ऑफ फियर. अब उसके अंदर रियलिटी में डर आ गया. His heart was filled with fear and he started crying. Real fear. Mother, father. Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से tears आने लगे. Hot and fierce. गरम और डरावने आंसू आ रहे थे. His flushed face was convulsed with fear. उसका आंसुओं से जो भीगा हुआ चेहरा था, डरा हुआ चेहरा था, और ज्यादा खराब दिखने लगा. पैनिक स्टिकन, बहुत ज्यादा वो पेन ले रहा था. He ran to one side first, then to other side. Hither and thither. Hither and thither means he went from here to there. He started running and finding his parents. इधर उधर क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को फाइंड कर रहा था. He was looking for his mother and father. इधर उधर दौड़ रहा था. In all the directions, knowing not where to go. He don't know कहाँ जाना है. Mother, father. He wailed. His yellow turban came
untied, and his clothes. He veiled his yellow turban, come untied, and his clothes became muddy. उसने कोई टर्बन पहनी हुई थी, सिर पे टोपी पगड़ी कुछ भी पहना हुआ था, वो सब गिर गया. टर्बन यानी पगड़ी होता है, वो गिर गया, येलो कलर का पहना था. अनटाइड, खुल गई. उसके क्लोथ बिकेम मडी, मिट्टी वाले हो गए थे. He realizes everything now. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. Having run from here to there, he stood there like defeated, हारा हुआ सा, थका हुआ सा, रुका था वहां पे. His cries suppressed into sobs. उसकी जो चिल्लाहट थी, that has turned into a sobbing. हिचकियां ले लेके रोने लगा था, हिचकी ले लेके रोना, that is known as sobbing. At little distance on the green grass, he could see, थोड़ी दूरी पे green grass में उसने देखा, through his filmy eyes, man and woman talking. अपनी आंखों से, आंसुओं से भरी आंखों से उसने देखा, male and female, some man and woman were talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. उन सारे लोगों के अंदर he tried to identify his mother and father. अपने मम्मी पापा को he tried to find out है कि नहीं है उस yellow cloth में. But there was no sign of his father and mother among these people. लेकिन इन येलो लोगों में भी उसके मम्मी पापा तो थे ही नहीं. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उन्होंने क्या किया? Just for the sake of laughing and talking. मैं रो रहा हूं, उससे उनको कोई फर्क पड़ा नहीं. ये बच्चा तो रोता रहा, देखता रहा, ढूंढता रहा, but they were busy into their own world. वो अपनी दुनिया में बिजी थे. He ran quickly again. फिर से वो दौड़ा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. He went there to look at the shrine. उस पूरी भीड़ में, पूरी क्राउड में, every little inch of space here was congested with men. एक एक इंच यहाँ का इंसानों से भरा पड़ा था. There was a lot of crowd there. The place was fully crowded. मेला लगा हुआ था ना, that was a fair. But he ran through people's leg, and his little sob lingering, mother and father. उसकी हिचकियां, फिर से वो बोलने लगा मम्मी पापा. Near the entrance of the temple, however, temple के entrance में, and the crowd became very thick. और जो crowd थी, that was very thick. Men jostle each other. लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे. Heavy man with flashing, murderous eyes. एक बड़ा सा हाइट बॉडी में बड़ा सा आदमी था. उसकी आंखें कैसी थी? मर्डरस आईज. ऐसा लग रहा था अभी किसी को मार डालेंगे, ऐसी डरावनी आंखें. एंड हेफ्ट शोल्डर्स, बड़े बड़े से मजबूत से शोल्डर्स. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट. बट वो छोटा बच्चा है, उसको अपने पैरों से रास्ता ही नहीं मिल रहा था. और इतने बड़े आदमी को देख के वो डर गया. उसके पैरों के पास से वो निकलने से डर रहा था. बट knocked to and fro by their brutal movements. But he was knocked, वो रुक रहा था, by again and again, to and fro movement, यहाँ आने और जाने की इसकी मोमेंट पे. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother. उस भीड़ में इतने सारे लोगों की मूवमेंट को देख के भी he started crying. अपनी वॉइस को उसने लो नहीं किया. He started crying still, mother and father in his voice. A man in the surging crowd heard his cry. इस पूरी भीड़ में सिर्फ एक आदमी ही था, वो इसकी दुख वाली आवाज को सुन सकता था, समझ सकता था.
stopping with great difficulty. That man was standing and he find that the boy is in very great difficulty, lifted him up in his arm. उस आदमी ने क्या किया, इसको अपने हाथों में उठा लिया, लिफ्ट कर लिया. How did you get here, child? अरे बेटा, तू यहाँ कैसे आ गया है? He asked. Whose baby are you? तू किसका बच्चा है? किसका बेबी है? And then the man asked as he steered clear of the mass. जैसे ही उसने भीड़ की तरफ देखा, वो बोला, the child wept more bitterly than ever now and only cried. अभी तक तो बच्चा रो रहा था, अब जब उस आदमी ने बोला कि तू क्यों रो रहा है, किसका बेटा है तू, वो और जोर जोर से रोने लगा. I want my mother, I want my father. The child started crying loudly and he said further, no, I want my mother and I want my father only. He was not ready to listen anybody. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. उस आदमी ने उसको समझाने के लिए, in order to make him normal, the man took him to near the roundabout. Will you have a ride on the horse? क्या तुम्हें हॉर्स के ऊपर राइडिंग करनी है? एक बात याद रखना, जो हमने अभी देखा, जो भी हमने सीक्वेंस देखी स्टार्टिंग में, असेंडिंग वे में, पहले ही आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और लास्ट में स्नेक चार्मर आया था. अब राउंड अबाउट आया था, याद है? अब याद रखना, वही सीक्वेंस रिवर्स ऑर्डर में आएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी. So, सबसे पहले उस आदमी ने उसको शांत करने के लिए he took him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? क्या तुम्हें हॉर्स पे राइडिंग करना है? He gently asked. He approaches the ring. जहां हॉर्स दौड़ रहे थे, उस रिंग के पास ले गया. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. हजारों तरह से वो हिचकियां ले लेके और जोर जोर से रोने लगा. Shrill means loud and unpleasant noise. So he started crying even more louder and unpleasant noise and taking sobs and started shouting, I want my mother, I want my father. He was crying and he keep on asking his parents. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. The man headed towards the place. वो आदमी उस प्लेस की तरफ गया where the snake charmer still played on the flute of the swaying cobra. वो याद करो जो हमारी इमेज में दिखता है, which is seen on the screen. ये देखो, राउंड अबाउट था, वो जो स्नेक है ना, स्नेक दिख रहा है इमेज में, तो वो हाई पिच में. द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट ऑफ द स्वेइंग कोबरा. जो कोबरा था हवा में ऐसे, मतलब सिर फन ऊंचा करके, इसका हुड ऊंचा करके और देख रहा था, बीन पे नाच रहा था, वहां वो आदमी ले गया. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. देखो देखो बेटा, इस म्यूजिक को, इस ब्यूटीफुल म्यूजिक को सुनो. यू ट्राई टू लिसन इट चाइल्ड. He pleaded means he requested, but the child shut his ears with his fingers. लेकिन बच्चे ने अपने कान को अपनी फिंगर्स से बंद कर दिया. And shouted his double pitched strain. डबल पिच में वो चिल्लाया जोर से, I want my mother, I want my father. नहीं नहीं, मुझे स्नेक चार्मर की म्यूजिक नहीं सुननी, मुझे हॉर्स पे राइडिंग नहीं करनी, मुझे राउंड अबाउट पे नहीं जाना. I want my father, I want my mother. The man took him near the balloons. वो आदमी उसको बलून के पास ले गया. Thinking the bright color of the balloons would distract the child's attention and quieten him. उस आदमी को लग रहा था
ये जो beautiful balloons है, that balloons will attract the brain of the child, and his brain will be distracted and he will forget his crying, he will forget his pain. But ऐसा नहीं हुआ. This was not done. He was still looking for his parents only. नहीं, मुझे मम्मी ही चाहिए, मुझे पापा ही चाहिए. He was not ready to listen. That has not quietened him. Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम्हें रेनबो कलर बलून चाहिए? He persuasively asked. Pursue करते हुए पूछा उसने. The child turned his eyes from the flying balloons. उसने फ्लाइंग बलून से अपनी आंखें टर्न करते हुए बोला, and just sobbed, और रोता रहा. I want my father, I want my mother. बलून से भी उसने अपनी आंखें हटा ली, मुंह फेर लिया और बोला, no 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 no. He keep on crying, I want my mother and I want my father too. The man still trying to make the child happy. The man still want to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. वो जो फ्लावर सेलर जो बेच रहा था उसकी तरफ हो गया. Look, can you smell those nice flowers, child? उसने बोला, देख 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 बच्चा, are you able to smell? Do you able to smell that beautiful fragrance of the flower? कितने सुंदर फूल है, उसकी स्मेल लो, देखो. Would you like a garland to put round your neck? कितने सुंदर फूल है. क्या आप अपने नेक, गले के आसपास इसको लपेटना चाहोगे? Would you like to try around your neck? इतना देख लो. Just revise these paragraphs. जल्दी कर लो in 1 minute. जो भी हार्ड वर्ड आपको लगे नोट डाउन, डोंट आस्क. कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो पूछो. 10 वर्ड minutes. मीनिंग Sir, ये जो QIETEN. क्वाइटन, शांत करना. इसका मीनिंग आप डिक्शनरी में से देख के लिखना. मैंने बताया तो भी. क्वाइटन मीन्स शांत करना, चुप करना. यस यस गर्ल, कोई पूछ रहा था कुछ? सर ये जो उसने बोला he persuasively asked, मतलब वो धीरज से. इंटेंशनली. हाँ, इंटेंशनली ओके. उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने पूछा. आर्टिफिशियल आस्किंग विथ पर्पस उसने पूछा. ओके, और किसी को कोई कॉन्सेप्ट में ना समझ में आया होगा? No. No, sir. Rest No, of the sir. story is easy one. So yeah. Quickly, I'm giving you only 5 seconds. फिर मैं टर्न करता हूँ. No, sir, no doubt. Okay, good. I'm turning the page then. No, sir. Chapter का last page. Yeah. So the child turned his nose away from the basket and retarded his sob. I want my mother, I want my father. नहीं, उस बच्चे ने वहां से भी अपना नोज हटा लिया बास्केट पर से, फ्लावर्स पर से, एंड रोने लगा. I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. Thinking to humor his disconsolate charge by the gift of sweets, उस आदमी ने सोचा इसको थोड़ी सी मैं स्वीट खिला दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा, स्वीट की लालच दूंगा तो हो सकता है बच्चा चुप हो जाए. ऐसा सोच के वो एक उसको स्वीट शॉप पे ले गया. And what sweets would you like, child? There are so many sweets in the stall. And child, please tell me, which sweet do you want? कौन सी स्वीट चाहिए इन सब में से? You tell me.
The little turned his face from the sweet shop and only saw. उसने स्वीट शॉप से भी अपना चेहरा फेर लिया। आगे चैप्टर में बताया है कि उसकी फेवरेट मिठाई कौन सी थी, फेवरेट स्वीट कौन सी थी, बर्फी। What other things? Gulab jamun and everything was sold there of different color. So even his mother and father were more important than his favorite sweet बर्फी। वो आदमी अभी तक अपने मम्मी पापा से मांग रहा था, उन्होंने दिलाया नहीं और वो उनके पीछे पीछे जा रहा था। एंड नाउ जब वो आदमी इनको सारी चीजें दिला रहा है, देन ही इज नॉट रेडी टू टेक, नॉट इवन द स्वीट्स ही इज रेडी टू टेक। आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। वो लास्ट में सिर्फ इतना ही बोल सका कि आई नीड माई मदर एंड आई नीड माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, दैट्स इट। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और मैंने बताया था द स्टोरी इज रिटन बाय अ वेरी गुड राइटर, मुल्कराज आनंद। सो इट हैपन्स टू अस कि हमारे फैमिली मेंबर्स जब हमारे पास होते हैं तो हमें उनकी कदर होती नहीं है, बट व्हेन वी लॉस्ट देम, हम उनको कभी भी खो बैठते हैं, फिर हमारे मन में आता है कि नहीं हमारे मम्मी पापा अब हमारे साथ में आ जाए, हमें उनकी रियल कदर तब पता चलती है। नाउ एंड ऑफ द स्टोरी। किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो इतना रिवाइज कर लो एंड देन आस्क। सर वो आप वो क्वेश्चन आंसर बनाना सिखाने वाले थे। हाँ बेटा सिखाऊंगा, कोई दिन पूरा क्लास ले लूंगा। एक अच्छी स्टोरी मैंने मार्क करके रखी है, वो आ जाए उसके बाद मैं कराऊंगा। आई रिमेम्बर। ओके The new lesson, the adventures of सर, total. नो डाउट। ओके वेरी गुड। बाकी Sir? दोनों का Sir, यस यस बेटा बोलो। sir, अभी new lesson करेंगे the adventures of Toto. हाँ डेफिनेटली न्यू लेसन जो भी आता होगा वो। सर ये थिंक अबाउट इट नहीं करवा रहे हो आप? ये तो बेटा क्वेश्चन आंसर है, मैं इसकी आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगा और आई विल Okay. बी सेंडिंग यू रेडीमेड क्वेश्चन एंड आंसर। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी आस्क 1 or 2 or 3, नो प्रॉब्लम। चलो पूछ लो। नो सर। Talk about it में उसका story का moral दिया हुआ है या फिर कुछ और है? ना बेटा तो क्वेश्चन आंसर है। नहीं, talk about it में तो lengthy, how to ensure not to get lost. सर ये क्वेश्चन आंसर हमें क्लासेस की बुक में लिखना है? हाँ बेटा नोटबुक में लिख लेना, कहीं लिख लेना। Okay. तो मतलब खुद बना के लिखना है? वो सबसे बेटर होगा अगर आप खुद से लिखते हो देन यू आर। सर ये कोई लाइन कर रहा है सर, दिख नहीं रहा है। सर फिर सबका अलग अलग नहीं होगा? नहीं बेटा एरो बताया इसने। सर अब तक आपने जितने क्वेश्चन आंसर भेजे वो सारे नोटबुक में लिखने हैं? हाँ बेटा स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको लिखते रहो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आप उसको लर्न करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गिव के 2 चैप्टर्स लर्न हो। ओके बाकी के करो धीरे धीरे। ओके चैप्टर सर। हो गए तो पोएम करो, पोएम हो गया तो ग्रामर करो। सर इस संडे कौन सी टेस्ट है? वो आपको बेटा मैसेज आ जाएगा। नहीं मतलब सर इंग्लिश की हो तो वो लर्न करने लगे ना इसलिए। फर्स्ट ही हो गई इंग्लिश की, अभी आपका नया टर्न आएगा तो मैम आपको बताएंगे। ओके सर। सर क्वेश्चन आंसर पीडीएफ भेजा है? नहीं मैं भेजूंगा बेटा, अभी आज तो खत्म हुआ है। यस बोलो बेटा। सर तो नया चैप्टर शुरू। हाँ सर? अभी से स्टार्ट कर देता हूँ। यस सर आपने जो एनसीईआरटी की
एनसीईआरटी की जो बुक है बीहाइव, उसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेसन की पीडीएफ भेजी है, तो उसकी मैंने जेरोक्स निकलवा ली है, तो वो चलेगा या फिर लिखना पड़ेगा? बेटा लिखो तो ज्यादा अच्छा है। The सर more you मतलब will कि वो write, the sir. more you will learn. बुक में लिखना है। हाँ, नोटबुक में लिखना है। ओके सर। सर उसकी एक्सरसाइज भी लिखनी है। हाँ, एक्सरसाइज में जो हमारे बोर्ड से रिलेटेड है वो लिखो। हाँ, बट आई वांट यू टू राइट ऑल द ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ सर इट। आप ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं सर लिख हमारे पाओगे? पास बिहेव की टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट मतलब क्या करना है, बिहेव की हमारे पास टेक्स्ट बुक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको लिखना है नोटबुक में, नहीं लिखना। हाँ, लिखना तो है ही। हाँ बस। सर इस ये क्वेश्चन आंसर्स आप नहीं लिखवाओगे? लिखाऊंगा ना बेटा, मैं लिखूंगा, सेंड कर दूंगा। सर बिहेव में कौन कौन से यूनिट लिखने हैं नोटबुक में? इट इज नॉट 1 to लाइक 3 ना दिस। सर? इट इज नॉट लाइक दिस। सारे आंसर आपको लिखने हैं, चैप्टर 1 मतलब यूनिट 1 के ना? हाँ, सर यूनिट 1 सर वो चैप्टर 3 थोड़ा सा बाकी नहीं था एक्चुअली उसने। हाँ सर हो गया था, सॉरी सर। हो गया था। सर अभी लिखना चालू करें? मेरा क्लास हो जाए उसके बाद में लिखो, आप फ्री हो जाओ। ओके सर, जो आपने पूरी जो वर्कशीट भेजी है क्वेश्चन आंसर्स की, वो भी लिखना है ना? यस। ओके सर। Shall I start the new chapter? यस सर। सर नेक्स्ट चैप्टर हमारा और अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट इज एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर ऑफ टोटो। सर कैन यू टर्न द पेज? मैं आपके साथ फिर से दूसरी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, बट उसके पहले लेट मी ब्रीफ यू समथिंग। द एडवेंचर ऑफ टोटो। अब यहाँ ये जो हमारा एक कैरेक्टर है टोटो, टोटो क्या है? सो टोटो इज अ मंकी। टोटो हमारा मंकी है, और वो मंकी क्या है, बहुत ज्यादा नॉटी था। इतना नॉटी था कि उसको कोई रख नहीं सकता था। जहां भी वो मंकी रहता था वहां प्रॉब्लम क्रिएट करता था। द मंकी वॉज ऑलवेज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी, और उस मंकी का नाम रखा था टोटो। और इस स्टोरी के हमारे अंदर है, सबके एक ग्रैंडफादर होते हैं, तो हमारी स्टोरी के अंदर भी एक ग्रैंडफादर है। वो ग्रैंडफादर ने घर में एक पर्सनल जू रखी थी। जू आपको मालूम है ना? Yes, जहाँ एनिमल्स को रखते हैं। हाँ, जू मीन्स अ प्लेस जहां पे हम एनिमल रखते हैं। सो वो ग्रैंडफादर ने अपनी पर्सनल जू थी घर की, और बाकी तो जू गवर्नमेंट की होती है, पर्सनल होती नहीं है। तो ग्रैंडफादर ने उस मंकी को सोचा, उसके पास और भी एनिमल थे, तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि मैं इस टोटो को अपने पर्सनल जू में ले जाऊं। हाँ, और ग्रैंडफादर की फैमिली को ये पसंद नहीं था कि रोज नए 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 यहाँ पे लोग एनिमल रखें। वो सब उनको एब्सोल्युटली नहीं पसंद था। ऑल द फैमिली मेंबर्स हेट, ये दादाजी भी क्या नए नए एनिमल्स ले लेके आ जाते हैं और हमेशा दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। व्हाट इज इट? दिस इज नॉट गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो फैमिली मेंबर्स को ये पसंद नहीं था, और फिर भी चोरी छुपे ग्रैंडफादर ले आए। और जब वो उसको यहाँ पे ले आए, अगर नोटोरियस मंकी होगा आपके घर में, तो वो क्या करेगा, आपके लिए कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो सेम प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड बाय द मंकी हियर इन द हाउस। और क्या क्या प्रॉब्लम की थी, और ग्रैंडफादर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो अब हम इस सप्लीमेंट्री आगे इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। द चैप्टर इज देयर ऑन योर स्क्रीन। दिख रहा है आपको चैप्टर? यस सर।
Yes, sir, it is Yes. visible. Yes, sir. The chapter is The Adventure of Toto. ठीक है? As you see the first paragraph, the grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ये 5 rupees में तो एक पर्क मिलती है, एक मंच मिलती है, छोटी 5 स्टार मिलती है. ये दादाजी इतना सस्ता मंकी कैसे लेके आ गए? It means the story is very old. बहुत पुराने टाइम की है, आपके ग्रैंडफादर के टाइम की है. Understood? The story is very old. पुराने जमाने की है. तब value of 5 rupees were more. Up to 19th century. हाँ, बहुत पुरानी स्टोरी है. तब 5 रुपीस की वैल्यू बहुत हुआ करती थी. 5 rupees was a very valuable amount for everybody. उतने में तो सब दाबेले मिल जाते थे. Hello, sir. It's like Yes. 5. What? हेलो. सर मैं अभी ज्वाइन हुई, मेरे लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो गया था. बेटा तो मैं कुछ नहीं, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं. ओके ओके. हाँ, I was simply discussing. That's it. और कुछ पढ़ाया ही नहीं है. अब फर्स्ट लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ. First line I'm going to teach you. चलो. First line says that grandfather bought Toto from a Tonga driver of the sum of 5 rupees. Grandfather इस Toto को एक टोंगा ड्राइवर से लाए थे. टोंगा ड्राइवर मालूम है ना, घोड़ा गाड़ी वाला. उससे 5 rupees में लाए थे. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to feeding trot, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. The meaning of these lines are, the Tonga driver used to keep the little red monkey. वो जो टोंगा ड्राइवर था, इस रेड लिटिल मंकी को always tied to a feeding trot. एक रस्सी में, हमेशा रस्सी मतलब घोड़ा गाड़ी होती है, वहां एक बास्केट जैसा होता है, और उस बास्केट में घोड़े के लिए चना वगैरह, अनाज वगैरह रखते हैं खाने के लिए. उसमें ही बॉक्स जैसा था, उसके अंदर ही वो इसको घोड़ा गाड़ी का जो टोंगा ड्राइवर था वो बांध के रखता था इस मंकी को. ये मंकी रेड कलर वाला था, लाल मुंह वाला बंदर था. And feeding though, and the monkey looked so out of place. Monkey was looking so out of place. Monkey दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन बेचारा उदास उदास सा दिखता था. दादाजी को लगा, फेस और उसकी आंखें भी इतनी अच्छी नहीं, तो भी ऐसा दिखता था. मतलब बेटा मंकी तो आप पैसे भी जाओगे ना तो भी आपको देखने में अच्छे ही लगेंगे. मंकी है, डोबरमैन है, हॉर्स है, कोई भी एनिमल हमें देखने में अच्छे लगते हैं. हाँ, वो आपको अच्छे ही लगेंगे. रियलिटी में भी जो आपका स्ट्रीट डॉग है वो भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो हमें काटता है तो वो हमें बुरा लगता है. तो दादाजी को भी एनिमल्स पसंद थे, लेकिन जब घर के अंदर तोड़ फोड़ की ना एनिमल्स ने, तब दादाजी को भी हुआ कि ना, ये तो गलत मेंबर आ गया. एट द एंड ऑफ द स्टोरी उनको रियलाइज होगा. ओके फाइन. सो आगे कराता हूं. Now looked so out of place that there the grandfather decided. अब दादाजी ने डिसाइड किया he would add the little fellow to his private zoo. Now grandfather has decided कि अब मैं इस मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखूंगा, ले जाऊंगा अपने साथ. Because the monkey is not happy. His eyes are interesting, his face is good, he is a good monkey in all. So let me take the monkey at my private zoo. So Toto was a pretty monkey. Toto बहुत अच्छा मंकी था, बहुत प्यारा सा मंकी था. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow. These lines are very important. His bright eyes, उसकी आंखें कैसी थी? Bright, चमकदार थी. Sparkled with mischief, उसकी आंखों को देख के लगता था कि ये मंकी बहुत बदमाश है. आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे
कि आपके सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर बोलते होंगे कि ये तो बहुत बदमाश बच्चा है, उसकी शक्ल देखते ही पता चल जाता है होमवर्क लाया है या नहीं लाया है, करेगा या नहीं करेगा। अगर क्लास में कहीं कुछ टूट फूट हुई है तो इसने ही तोड़ा होगा, दैट काइंड ऑफ फेलो। सो ग्रैंडफादर को मालूम था या कोई भी पहचान सकता था कि ही इज अ वेरी मिस्चीवियस मंकी। उसकी यू कैन सी फ्रॉम बीनीथ हिज डीप सेट आईब्रो, उसकी आंखों के अंदर आप देखोगे, देन यू आर गोइंग आपको दिखाई दे जाएगा। एंड हिज टीथ विच वर अ पोरली वाइट, उसके टीथ कैसे थे, मोतियों जैसे, पर्ल, पर्ल मीन्स मोती, they were white like pearls. They were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. और वो अपने दांत कब दिखाता था, कभी कभार जब लोग आते थे, हमारे इंडियंस है, कोई दूसरे लोग इधर उधर घूमते रहते थे, कितना प्यारा मंकी बोल के चिढ़ाने की या खिलाने की कोशिश करते थे, तब वो अपना दांत दिखाता था। He was making horrible face in front of that fellow by showing the teeth. खाली हंसने के लिए नहीं, काटने के लिए दिखाता था। But his hands looked dried up, as though they had been pickled in the sun for many years. उसके हाथ कैसे थे, एकदम काले 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 थे, ऐसा लग रहा था कोयले जैसे, हजारों सालों से इसको धूप में सुखाया है और धूप सुखा के काले हो गए। Yet his fingers were quick and wicked. उसकी फिंगर्स कैसी थी, क्विक, बहुत फास्ट थी, विकेड यानी कभी भी धोखा दे दे, कहना कुछ और चाहता है और करना कुछ और चाहता है। That kind of fellow was the monkey. And his tail, उसमें भी उसकी पूंछें, while adding to his good looks, वो पूछे बंदर के गुड लुक्स को ऐड करती है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी का क्या मानना था कि जो मंकी की टेल होती है वो, या किसी भी एनिमल की जो टेल होती है वो उसके गुड लुक्स को बढ़ाती है। दैट इज ऑलवेज एडिंग समथिंग टू द गुड लुक्स ऑफ अ एनिमल। सो ग्रैंडफादर स्ट्रांगली बिलीव्स इट। Also served as a third hand. जो पूंछ होती है वो क्या काम करती है, टेल होती है क्या काम करती है, सर्विंग एज अ थर्ड हैंड। कभी कभी बंदर को, मंकी को देखना उल्टा लटकना होता है तो क्या करता है, अपनी टेल को ब्रांचेस में लपेट लेता है। So he could use it to hang from a branch. ब्रांच से लटकने के काम आता है। And it was capable of scooping up any delicacy. He was capable of scooping up with any delicacy that might be out of reach of his hand. कोई चीजें ऐसी थी where nobody can reach or which is very difficult to reach, and that maybe that was out of the reach of that monkey's hand. जो उस बंदर की रीच से दूर था, उसके हाथों की पहुंच से दूर था, तो मंकी क्या करता था, उसको अपनी टेल की हेल्प से वहां तक पहुंच जाता था। सो दैट वाज सर्विंग द पर्पस ऑफ थर्ड हैंड। सो ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट हमेशा उसको चिढ़ती थी वो। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी ग्रैंडफादर कोई भी नया बर्ड या एनिमल लेके आते थे इन द होम, ग्रैंडमदर ऑलवेज यूज्ड टू फर्स्ट, चिढ़ती थी, चिल्लाती थी, झगड़ा करती थी। शी डजंट लाइक इट कि मेरे घर में और कोई नया एनिमल है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस presence should be kept a secret from her. So it was decided not only by grandfather but all other family members कि टोटो की प्रेजेंस क्या करेंगे, हम घर वालों से छुपा के रखेंगे, घर वालों को बताएंगे ही नहीं कि हम यहाँ पे घर में एक मंकी लेके आए हैं।
When the right time will come, we'll disclose the fact. But today, let us hide that there is a monkey in the home. So Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. A day will come जब grandmother अच्छे मूड में होंगी, then we'll tell her कि हम लोग एक monkey लेके आ गए हैं. So grandfather and I put him away in a little closet. So grandfather ने और मैंने हमने सोचा, मैंने यानी ये जो हमारा ऑथर है, छोटा बच्चा है, छोटा था तब की स्टोरी है. So मैंने एंड मेरे ऑथर ने और उसके ग्रैंडफादर ने सोचा कि चलो इसको एक घर का एक छोटा सा पार्ट है वहां पे रख दे. इनटू माय बेडरूम, मेरे बेडरूम में, ऑथर के बेडरूम में एक वॉल है उसके किनारे पे, वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, वहां पे इसको एक बहुत अच्छे से बांध के रख देंगे. और सो वी थॉट टू अ पेग fastened into the wall. इन्होंने सोचा कि एक अच्छा सा हुक जैसा है उसमें भी इसको बांध देंगे तो ये वहां से भाग के जाएगा नहीं. अदरवाइज ये तो मंकी है, बहुत ज्यादा उछल कूद करेगा. And being a monkey, it can create a lot problem for the family members. And here इसको इसके रूम में, ऑथर के रूम में क्यों रखा था? ग्रैंडमदर से हाइड कर सके. और यहाँ तो ये अपनी मस्तियों से कहीं बता ना दे कि there is a monkey at home. So a few hours later, when grandfather and I come back to release Toto, वहां बांध के बेडरूम में गए, वॉल के पास में गए, और जब थोड़ी देर बाद में आए उसको रिलीज करने, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, जो वॉल थी ना उसके ऊपर वॉलपेपर इन्होंने लगा के रखा था, कोई बहुत ब्राइट कलर का ऑर्नामेंटल पेपर, सोने चांदी जैसा ब्यूटीफुल पेपर. इसने देखा कि दैट ऑर्नामेंटल पेपर chosen by grandfather now stood out as a naked brick and plaster. naked brick and plaster यानी सीमेंट का सिर्फ ईंटें और सीमेंट दिख रही थी, ऐसा हो गया था वो. यानी उसने पूरा का पूरा वॉलपेपर फाड़ दिया था. किसने? मंकी ने, जिसका नाम टोटो था. So the peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. वो पूरी दीवार का जो भी हुक था, सॉकेट था, वो तो उखड़ चुका था. हुक एक लगाया था वो तो निकल ही गया था. और इस मंकी ने क्या किया था? ये जो हमारा ऑथर है, इसका ब्लेजर था स्कूल का. ब्लेजर यू नो वेरी वेल, ओवरकोट. उस ब्लेजर को भी फाड़ फाड़ के छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए थे. He tear whole blazer into a very small pieces. I wondered what grandmother would say. So our author was scared a lot. कि दादी क्या बोलेंगी? What will happen? क्या बोलेंगी दादी? This is the end of page 1. ये पैराग्राफ मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, जस्ट 2 मिनट ही है. Yeah, I have turned the page. आपके पास बुक हो तो पेज टर्न कर लो. What would grandmother say? But grandfather didn't worry. लेकिन grandfather के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं. The author was worried, but grandfather was not worried at all. He seemed pleased with Toto's performance. Grandfather was very happy on seeing the performance of the monkey. He is clever, said grandfather. Grandfather ने क्या बोला? The monkey, Toto, is really very clever. The monkey is clever. Give time. I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a row. Grandfather took that in a very different way. इसने ब्लेजर फाड़ा यानी नुकसान नहीं किया. ग्रैंडफादर का मानना ऐसा था कि the monkey want to escape from this new environment.
और उसने क्या किया, इस ब्लेजर के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और वो इसको रोप बनाएगा और यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करेगा। एंड turn the pieces of your blazer into a rope, रस्सी बना के यहाँ से भागेगा। And made his escape from the window. And he is trying to escape. He is planning for a great escape from the window. So his presence in the house is still a secret one. घर के अंदर अभी भी इसकी presence was not disclosed. It was a secret task. Still अभी भी एक secret इन्होंने बना के रखा था. It was a very top secret in the family. ठीक है, अभी last line and then I'll end the class. So Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter. He was there in author's room and उसके बाद में he created all that problem. So finally it was decided कि इसको एक काम करो, servants' quarter में भेज दो. And there was a very big cage arranged. एक बड़ा सा केज अरेंज करते हैं और फिर इसको वहां पे हम उस केज में सर्वेंट क्वार्टर में बंद करेंगे। Where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. जहां ग्रैंडफादर के और बहुत सारे एनिमल्स थे, they all were living very socially, very happily, all together. सब एक साथ मिलके रहते थे, बिल्कुल सोशल यानी एक फैमिली मेंबर की तरह सब बहुत अच्छे से मिलके रहते थे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। मार्क करके रखना, फ्रॉम पेज नंबर 8 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सब बुक्स लेके आना। ओके, बाय एंड Bye, sir. Bye, sir. Sir, यस Bye, sir. पोस्ट बना sir, make me hold. Sir, homework क्या है? या बेटा आपको रिवाइज करना है, सारे हार्ड वर्ड फाइंड करने हैं। And please keep your cameras on. Tanvi, you can leave the session, beta. Okay, ma'am. Now you got the host. 9th standard, all set? Yes, ma'am. रिवाइज किया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया था? हमने जो चीजें पढ़ी थी, क्लियर था? कुछ डाउट्स थे? Yes, he differentiate uniform and motion and uniform speed with the help of an example. Okay, sure. Ma'am, Yes, excuse me, ma'am. yes, Ma'am, ma'am, 1st June lecture I didn't attend because of there was a problem on my mom's phone. So can you just give me some brief of the day? yes, I'll surely give. Ma'am? Yes. Ma'am, after the summer vacation, the classes will start now. So I was 2 days. Today I have missed the session. So can you please explain what you have done? Sure, बेटा. It's our second class actually. इससे पहले हमारी क्या था, एक क्लास और हो चुकी है, बट हम उसका ब्रीफ, वैसे आप लोगों के सभी के स्कूल्स में ये चैप्टर हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोशन चैप्टर किस किस के स्कूल में हुआ है? प्लीज हैंड रेज करना। ओके, चल रहा है, हुआ नहीं है। चल रहा है। ओके, चलो कोई। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफ, पूरा तो हम नहीं जा सकते वरना क्या होगा कि उन बच्चों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी। तो हम इस तरीके से लेंगे कि जिन्होंने आज फर्स्ट क्लास अटेंड करी है उनको भी प्रॉब्लम ना हो, और जिनकी ये सेकंड क्लास है वो लोग भी आगे बढ़ते चले जाए। ओके, Have you made us return anything? No, I didn't make you write anything, but अभी आपको मैंने उस समय भी क्या किया था कि हम लोगों ने क्या है, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है। जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ वो सब कुछ आपके बुक में मिल जाएगा। आपको पूरी तरीके से कंसंट्रेट किस पे करना है, बोर्ड पे कंसंट्रेट करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके,
चलो स्टार्ट करूं। यस मैम। सबसे पहले हमने मोशन को डिफाइन किया था, मोशन क्या है, किस तरीके से है। मोशन को डिफाइन करने के बाद हमने बात करी थी कि मोशन जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो सबसे पहले क्या है, जब मोशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट क्या चीज थी, जहां से मोशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ये तो सबको बहुत क्लियर था ना। जैसे अगर हमने मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट किया और हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। इतनी चीज क्लियर थी? यस मैम। फिर हमने बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। दो टर्म्स आए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को इन डिटेल में ना जाने की जगह हम क्या करते हैं, उनका डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं। जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस स्टडी करेंगे तो क्या होगा, आपको जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा। और ये आता भी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछा जाता है, उनको समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं किस किस के बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या हो जाता है, सभी को मालूम है क्या होता है, डेफिनेशन ही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, isn't it? Yes. तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस की डेफिनेशन Path covered by an object. ओके, एक्चुअल पाथ फर्स्ट पॉइंट है। एक्चुअल पाथ, बोर्ड विजिबल है? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. Actual path covered by an object. ओके, ये तो पहली चीज हो गई कि जो पूरा रास्ता या पूरा पाथ एक ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। सेकंड, इसी में डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दे देंगे, जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है उसी में ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, Covered by an object. Shortest path covered by an object. ओके फाइन। अब सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मुझे कोई क्लियर करेगा? यस मैम, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी contains only magnitude not direction. वेरी गुड। हमने, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किस कोई ऐसा जिसको ये चीज क्लियर नहीं है? Is there anyone to whom this isn't clear? Ma'am, can you explain it? Yes. स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है अगर हम डायरेक्शन का ध्यान ना रखें। ठीक है, तो ये इसके टर्म्स में अगर हम देखें तो क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से है, जैसे अगर मैंने कहा आई वॉक 2 किलोमीटर्स, तो ये क्या है, सिर्फ डिस्टेंस बता रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या पता चल रहा है, 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर्स क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। 2 जो है ये मैग्नीट्यूड है। अगर मैं कहूं आई वॉक्ड 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इसमें क्या है, मैंने डायरेक्शन भी बता दिया है। तो ऐसे में जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आता है तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? Yes. सेकंड पॉइंट क्लियर सबको? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कोई बताएगा और क्या डिफरेंस होता है?
Distance is always greater than Ma'am, displacement. ma'am, distance is d upon t. It is always greater or Equal to. what? Displacement. Displacement. या तो ये Displacement. डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा। मैम सेकंड साइड उसका उल्टा लिख देना है। सेकंड में क्या हो जाएगा, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। इट इज लेसर और इक्वल टू Distance. distance. Any other point? Any other point? कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 3 पॉइंट्स हो गए। मैम डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। यस बेटा, हमने वो चीज डिस्कस कर ली कि वो 0, अच्छा सॉरी, हाँ इसमें हमने एक चीज डिस्कस नहीं करी कि डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? ये हमने एग्जाम्पल से लास्ट टाइम स्टडी भी किया था कि किस तरीके से डिस्टेंस पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव हो सकता है, राइट? बट डिस्टेंस, यस मैम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। ओके इसके ये डेफिनेशन, Distance is not clearly visible. distance is not visible, okay, wait, is it now? Yes, ma'am. ठीक है, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। एक और डिफरेंस आ जाता है आपका, डिस्टेंस never decreases with time. सही है ये बात? यस मैम। But displacement can decrease with time. ये समझते हैं? हमने ये देखा भी था कि सर्कल में पूरा एक राउंड लगा के वापस वही आ गए थे, तो क्या हुआ था? टाइम वेस्ट हुआ था, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था ऐसे में, ठीक है, कि टाइम तो चला, आपने मोशन किया, बट डिस्प्लेसमेंट आपका ओवरऑल क्या रहा? 0 रहा। बट डिस्टेंस के केस में क्या है? डिस्टेंस के केस में आप कोई भी मूवमेंट करते हो, कोई भी मोशन शो करते हो, तो उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी आपको। समझ रहे हैं? ये पॉइंट क्लियर है? एनी अदर डिफरेंस? मैम ये लिखना है। यस मैम ये लिखना है। ये बेटा आपको अगर समझ में आया तो ये आप खुद ही फॉर्म, आप ही लोग बता रहे हो मुझे, है ना? लिखना चाहो लिख लो, एक ब्रीफ सा आइडिया ले लो, बट उसकी जरूरत नहीं है, ये आपको सब जगह बुक्स में मिल जाती है चीजें। जब आप इनको पढ़ोगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रीट करोगे, तब भी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप नोट करना चाहते हो तो शॉर्ट फॉर्म में, अब पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। ओके, और फिर कुछ बच्चे मुझसे ये कहेंगे कि मैम आपने रब कर दिया, आप आगे बढ़ गए, तो मिस ना हो ना, ऐसा मना करें, ध्यान से उसको सुन लें तो आप खुद ही फॉर्म कर लेंगे। ओके, एनी अदर डिफरेंस? एक और डिफरेंस हम कह सकते हैं, इट गिव्स आइडिया अबाउट the path covered by
द ऑब्जेक्ट। है या नहीं ये बात कि हमें उससे अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जब, तो हमें पूरा पाथ हम चेक करते हैं कि कहां से कहां बॉडी गई थी या कहां से कहां ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट किया था। बट डिस्प्लेसमेंट में हाफ कट हो जाता है। नो आइडिया अबाउट द कंप्लीट पाथ। इसमें क्या होता है, बस फाइनल पोजीशन देखते हो, ओरिजिन से क्या है ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है, बस यही पता चलती है या नहीं है? यस मैम। ठीक है मैम। ओके, चलो इतना क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। आगे बढ़े? यस मैम। ओके, सभी को क्लियर है? जिनकी क्लास मिस हुई थी उनको कुछ समझ में आ रहा है, रिकॉल हो पा रहा है अगर स्कूल में पढ़ा है तो? ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स क्या है, अगर डायरेक्ट डिफरेंस नहीं पूछा जाता तब भी हेल्पफुल होते हैं जब आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हो। अब मुझसे एक क्वेश्चन था जब मैंने ये पॉइंट बोला कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो का एग्जाम्पल हमने देखा था। यस मैम। सर्कल। Yes, ma'am. सर्कल में हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए थे तो क्या हो गया था, जीरो। यहां से स्टार्ट किया था, यहीं पे वापस आ गए। डिस्टेंस ऐसे केस में हमारा कितना आ रहा था, 2 pi r. 2 pi r। 2 pi r, यानी सरकमफेरेंस पूरी फॉलो करिए। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए पर आने का, तो वो बराबर सरकमफेरेंस का पूरा चक्कर काट के आना पड़ेगा, सर्कल का पूरा चक्कर यानी सरकमफेरेंस। वो तो क्लियर था। डिस्प्लेसमेंट ऐसे केस में क्या था, जीरो था। जीरो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप वापस उसी पोजीशन पे आ गए और आप डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या देखती हैं, आप क्या ओरिजिन से फाइनल पोजीशन की दूरी, ठीक है, वही आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव किस केस में था, अच्छा इसमें भी हमारा क्या था पॉजिटिव। O to A Yes, ma'am. Displacement was 0. और वापस हम A to O आ रहे थे तब भी हमारा डिस्टेंस तो क्या था, अगर मान लीजिए हमने 30 मीटर्स लिया था तो हमारा डिस्टेंस तो कितना था, 60 मीटर था। कि O से पहले A गए थे और A से फिर हम वापस किस में आए थे, O पर आए थे। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे केस में क्या था, जीरो। जीरो था इस केस में भी, क्योंकि आप वापस अपनी ओरिजिन पर या जहां से आपने मोशन स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पर आप वापस आ गए थे। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। पॉजिटिव कैसे होता है, मैम वो अगर तो इसी स्ट्रेट में लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, या वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे ये हमने 30 मीटर्स लिया था तो यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस भी 30 मीटर्स था, और अगर सिर्फ इधर से इधर ए पर ही मूव करे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 30 मीटर। 30 मीटर्स। ठीक है, पॉजिटिव और जीरो का हो गया। अब नेगेटिव की बात करते हैं। अगर किसी ए हाइट पर कुछ ऑब्जेक्ट है और वो ग्राउंड से उसको हम ग्राउंड पर ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट है 2 मीटर्स, ठीक है। तो जब मैं ऊपर से 2 मीटर्स की हाइट से नीचे ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रही हूं, ऐसे केस में डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने, 2 मीटर। 2 meter. 2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। 2 meter. डिस्प्लेसमेंट होगा -2 मीटर्स। क्यों होगा -2 मीटर्स? साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जब
नीचे से ऊपर जाएगी तो उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, और ऊपर से कभी भी कोई चीज नीचे गिर रही होती है तो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। ओके, तो ऐसे केस में बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, डिस्टेंस में हमें कोई मतलब नहीं होता कि बॉडी नीचे से ऊपर है ऊपर से नीचे है, बस कितना उसने पाथ कवर किया है उससे मतलब होता है। यहाँ पे हम ये डिस्टेंस हमारा 2 मीटर्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि कहां से कहां है, बस हमें क्या देखना है कि उसने कितना पाथ कवर किया। और यहाँ पर -2 इसलिए है क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी, तो डिस्प्लेस कितनी हुई, -2 मीटर्स। मैम लेफ्ट टू राइट में होता है नेगेटिव, बिल्कुल होता है नेगेटिव। अगर आप नंबर लाइन पे या कोई भी आप ग्राफ बना रहे हो और ग्राफ में आपने क्या किया, यहाँ पे 0 लिया है, यहाँ 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आपने डिस्टेंस लिया, और यहाँ पे -2, 4, -6, -8। तो अगर क्या है, बॉडी आपकी लेफ्ट साइड में मूव कर रही है तो हमेशा उसकी वैल्यू किस में आएगी, डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव। और नेगेटिव में आएगी। सर्कल में नहीं हो सकता ना, सर्कल में नहीं होता बेटा, ऐसे इस तरीके का, ये हम नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं, या फिर हम क्या है हाइट के टर्म्स में अगर बात करेंगे तब हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। या कभी कभी क्या होता है, जब अभी आप एक क्वेश्चन भी करोगे, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी, उससे भी आपको क्लियर होगा कि कैलकुलेशन के बाद भी कभी कभी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है। ओके, समझ रहे हैं? ये चीज क्लियर हो गई, कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 होता है। तीनों के आप अगर आपसे एग्जांपल पूछे जाए कि कैन यू प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तो आप तीनों तरह के एग्जांपल्स दे सकते हैं। Yes, मैम। क्लियर है? Yes, ma'am. यस यस मैम। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। यस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और ज्यादा क्लियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर एनी बॉडी एट पॉइंट ए। ओके, अभी बॉडी कहां पर है या ऑब्जेक्ट कहां पे है, पॉइंट ए पे है, और उसने पाथ कवर किया ये सी पर जाने के लिए। पहले वो फॉरवर्ड मूव किया और फिर वो अपवर्ड्स मूव किया और सी पॉइंट पे पहुंचा। ओके, इतना क्लियर हो रहा है? यस मैम। ए से स्टार्ट किया, यानी दिस इज इट्स क्या, रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट। Reference point. या Origin point. ओरिजिन पॉइंट। ये क्या है, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट आया, और दिस इज इट्स फाइनल पॉइंट। फाइनल डेस्टिनेशन। Final point. क्लियर है? Destination. Can we define displacement as final destination? नो, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। फाइनल डेस्टिनेशन आप फ्रॉम ओरिजिन बोलोगे, फाइनल पॉइंट या फाइनल डेस्टिनेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिन। ओके, ओरिजिन को भी ऐड करोगे, क्योंकि हम कैलकुलेट कहां से करते हैं, हमने बात करी थी कि जब हम मोशन की बात कर रहे थे तो हमने ये चीज बात करी थी कि अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हम बात करें तो मोशन की डेफिनेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। होता है या नहीं होता है? यस मैम। हमने एग्जाम्पल लिया था एक किसका, ट्री का, स्टेशनरी ट्री का और एक मूविंग कार का। यस। ओके, तो उसमें हमने रेफरेंस के टर्म्स में जब बात करी थी, जब बस में हम को पैसेंजर्स के साथ बैठकर बात करते हैं तो हम क्या है, रेस्ट में है, बट उस ट्री को देखते हैं, अगर मूविंग कार में देखते हैं तो वो क्या है, मूविंग है, बट अगर कोई बाहर उसी रोड पे खड़ा है तो क्या होता है, उसके लिए वो जो ट्री है वो स्टेशनरी है या रेस्ट पे है। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट बहुत मायने रखता है, या कहां से हम मोशन को देख रहे हैं या कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हैं? तो वापस आते हैं अपने एग्जांपल पे। हमने मोशन स्टार्ट किया ए पॉइंट से, पहुंचे बी पर, और फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल पॉइंट क्या है, सी पर। ओके, यस। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। 90 degree. डिस्टेंस बताओ, इसमें मैं वैल्यू दे रही हूँ, सॉरी, 8 मीटर्स और ये है 6 मीटर्स। ए टू बी है 8 मीटर्स, बी टू सी है 6 मीटर्स। मैम 14 meter. 14 meter. डिस्प्लेसमेंट भी बताओ।
Ma'am, displacement will be calculated by Pythagoras theorem. Yes, ma'am, Pythagoras theorem. कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट विद इन 2 मिनट्स आंसर आ जाना चाहिए उसका, विद इन अ मिनट, नॉट इवन 2 मिनट्स. Ma'am, 10. Good. Yes, ma'am, 10 meters. 10 meters. Very Ma'am, good. 10 meter. How much, beta? 10 meter. Yes. Very good. सभी का आया बेटा? किसी को प्रॉब्लम हो रही है या किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज हैंड रेज करिए. ओके, हेतवी को. ओके, एनीबडी एल्स? धैर्य, राइट बेटा. देखते हैं, चलिए ठीक है. आ जाओ, चलो बोर्ड पे आ जाओ सब लोग. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस बहुत इजी है, ठीक है. क्या होगा? AB 14 meter. प्लस BC. AB प्लस BC होगा. AB कितना है? 8 मीटर. 8 मीटर्स. और BC कितना हुआ? 6 मीटर. 6 meter. टोटल कितना 14 हुआ? मीटर. 14 meter. 14 meter. ओके. अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. इतना क्लियर है? हेतवी एंड धैर्य, डिस्टेंस क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ. अब शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हुआ A से C पर जाने के लिए. शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ? A to C. समझ रहे? हेतवी धैर्य क्लियर? Yes, ma'am. और ये तो कैलकुलेट करना आता होगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स. ये क्या बन रहा है आपका? एक Pythagorean theorem. राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं? Isn't it? हम A to C डायरेक्ट जाए तो इस तरीके से ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया. और हाइपोटेन्यूज को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? AC निकालना है. तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. BC square. Yes, ma'am. ये समझ में आ रहा है किसी को? जिसको नहीं आ रहा है? हेतवी समझ आया. आ रहा है बेटा? ओके, चलो. तो ये तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज हेजिटेट मत करना. जरूरी नहीं है कि सबके समझ में आए, ठीक है. जिसने इस तरह का क्वेश्चन किया होगा तो शायद आ जाए, जिसको नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिस्कस हम सभी क्वेश्चंस आएंगे भी आपको, तब भी हम बोर्ड पर डिस्कस उनको करेंगे. अब AB स्क्वायर की जगह में क्या रख दो? 8 square. 8 स्क्वायर. And 6 BC square. स्क्वायर की जगह 6 square. स्क्वायर 64. 64 plus 36. 36. How much? 100. Root 100. Under root 100 is 10. Equals to 10 meter. 10 meters. सही है? डिस्प्लेसमेंट समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, done. ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आया है. बहुत इजी एग्जांपल है, इजीएस्ट एग्जांपल. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल. हेतवी कहाँ गड़बड़ हो रही थी? क्या किस वजह से आपको नहीं आ रहा था? मैम, मुझे डिस्प्लेसमेंट का नहीं पता चला था, वो हाइपोटेन्यूज. ओके. धैर्य, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? धैर्य, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी बेटा? चलो कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. पार्टिकल A से B पे मूव किया. ओके, फिर से वही क्वेश्चन.
distance, displacement. मैम कोई नंबर कोई नंबर नहीं, बस इतना that it is a, क्या है ये? Ma'am, Yes. ma'am, distance will Semicircle. be 1/2 pi r and displacement will be r square. हाँ बेटा, 1/2 Diameter. pi Displacement r. will be diameter. Yes, ma'am. Displacement will be diameter only. मैम Means 2 radius. 2 times radius. बेटा, you people are saying 1/2 2 pi r. Try to solve. So ma'am, pi r. Pi r. 1/2 pi Very r. pi Very- r and r. very Pi r and diameter. right. Now, should I start solving it? Yes ma'am. सबने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, आगे ट्राई करें. Yes ma'am. r. देखिए, डिस्टेंस कैसे आया आपका? डिस्टेंस के लिए ये आपका क्या है? सेमी सर्कल है. जब पूरा सर्कल कवर होता है तो कितना होता है? सर्कमफ्रेंस के बराबर मोशन होता है 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r होता है. बट यहाँ पर क्या है? हाफ सर्कल है तो हाफ बनाना सर्कल. Half circle. pi r का हाफ कर दूं, क्योंकि हाफ ही तो चला है, हाफ सर्कल ही मूव किया है. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? pi r. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? डायरेक्ट AB. ऐसे जाना. ठीक है, ये पूरा इतना लंबा कवर करके जाने की जगह डायरेक्ट ऐसे मूव करना. तो वो क्या हो जाएगा? इतना R r है, तो ये भी कितना हो जाएगा? r. r होगा रेडियस. तो r प्लस r. 2 r. सबको क्लियर है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. किसी को डाउट? बेटा हेजिटेट मत करिएगा, अगर नहीं आ रहा तो ओपनली पूछिएगा. बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि एक को आया है तो दूसरे का आना जरूरी नहीं होता है. कई बार बहुत इजी चीजें भी गड़बड़ हो जाती हैं, इसीलिए कंसेप्ट को स्टार्टिंग से समझेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी. राइट? Can you explain displacement once again? Who's this बेटा? I'm Ananya. Ananya, you missed the last class? Ma'am, in this question only displacement. Okay, you were asking in this question. Sorry. Yes, ma'am. I rubbed it. Drawing once again. इस तरह का कुछ फिगर था. ये बेटा सर्कल के का सेमी सर्कल मान लीजिए. तो ये हमारा क्या रहा था? क्योंकि मैंने इसको मार्क किया था r. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है अनन्या? Yes ma'am. अब A से B जाना है तो जरूरी नहीं है कि ये पाथ फॉलो किया जाए. सबसे छोटा पाथ लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ही देखनी है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो ये वाला पाथ फॉलो करें. अगर इस पाथ को फॉलो करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? AB होगा. Yes ma'am. अब AB के लिए आपका क्या रहेगा? AO प्लस OB मिलाकर AB बनेगा. AO कितना होगा? रेडियस ऑफ सर्कल R. Again OB is equal to radius of circle R. This will be equal to 2R. Okay ma'am. आया बेटा समझ में? Yes ma'am. ओके, चल. एक और क्वेश्चन लेते हैं. सही है? ओके,
फिगर क्लियर है? ए क्या है? 0 पर है, ओरिजिन पे है। बी क्या है? सॉरी, बी पॉइंट है ये। ओके, बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। ओके, देन बी टू सी। सी पॉइंट कहां पर है? ये है। सही है? पिक्चर क्लियर हो रही है? पहले ये समझ लीजिए, ये पिक्चर क्लियर हो रही है, ग्राफ क्लियर हो रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. A is what? Origin of motion. Origin. Origin point. Okay. Then it moved to B. In Okay. And then finally to C. C. Okay. अब आपको डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना है। मैं आपसे डिस्टेंस नहीं पूछ रही हूँ इस केस में। -8 displacement. -8. -8. Listen to the question first, beta. Listen to the question first. Displacement for first है A to B. Okay. Then B to A. And then B to C. तीनों ही कैलकुलेट करने हैं, बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना। ओके Ma'am, for displacement for A to B is 8. 8. चलो अभी Eight. सबको try करने दो। थोड़ा सा टाइम देते हैं, सबको ट्राई करने दो। ओके, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट काफी है। मैम हम चैट कर दें? यस, मैम मैसेज कर दें? कर दो बेटा, कर दो। डिस्कस हम करेंगे क्योंकि सबके आंसर्स लेना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बस इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो आप सिर्फ चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा था या नहीं आ रहा था, राइट? Ma'am, in second and third question, B is considered as reference point. In second and third, yes. चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले A to B ले लेते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे। फाइनल पोजीशन क्या है? 8 है। 0. A से B में फाइनल, A से कहां पे गया? B पे गया, तो A फाइनल और इनिशियल पोजीशन था कहां पर? 0 पर। तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट? 8। या सिंपली 8, इसमें यूनिट हमने मेंशन नहीं करी। ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Second case was from B to A. B to A. तो इस केस में फाइनल पोजीशन क्या होगी? 0 होगी। ये क्लियर हो रहा है? B से कहां पे आ रही है बॉडी? B से A पे आ रही है। तो A क्या है? उसका फाइनल डेस्टिनेशन है। फाइनली वो कहां पहुंची? A पर। और A पर क्या था? 0। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? कितना माइनस करूं? इनिशियल पोजीशन। इनिशियली कहां था? 8 पर था इनिशियल। तो 0 - 8 इज
-8 बेटा ये समझ में आया? ऐसे केस में भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव। ओके। और थर्ड केस क्या था? B2C B2C। B2C में फाइनल पोजीशन क्या है? -C। कहां पर आया? E से सीधे C पर। तो क्या हुआ? -8 माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? 8 -8 इज इक्वल टू -16 -16 ये बेटा आ रहा है सबको? किसी को डाउट? यस मैम। सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ ना? यस मैम। ओके। फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद पढ़े थे हमने दो चीजें, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्लियर था सबको? यस मैम। Yes ma'am. When we study about the path covered by the body per unit time, then it is termed as speed. Okay? Or when the path covered by the body per unit time along with its direction, जब हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्पीड जब डायरेक्शन के साथ आती है तो वो क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है। फिर से इसको डिफरेंस से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस भी आपसे पूछा जाता है। ओके? स्पीड इज path covered per unit time, या फिर path covered की जगह क्या लिख सकते हो? distance covered per unit time भी लिख सकते हो कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में बॉडी ने कवर करती है, वो आपको उससे आपको क्या आइडिया लगता है उसकी स्पीड का। और वेलोसिटी में हमने बात करी थी Speed with direction. डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड विद डायरेक्शन है या फिर जब डायरेक्शन अपने आप ही, जब डिस्टेंस की जगह जब आप डिस्प्लेसमेंट ले लोगे तो अपने आप ही डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी थी। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई। Velocity. फिर एक मेजर डिफरेंस जो है दोनों में कि ये क्या है? स्केलर एंड वेक्टर। और ये क्या है? Vector. वेक्टर है, राइट। स्पीड क्या है आपका? विदाउट डायरेक्शन होती है, या फिर आप कह सकते हो कि अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दिया जाए तो वो क्या होगा? स्पीड होगी। और ये क्या है? स्पीड With direction. डायरेक्शन। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। क्लियर है? Yes, ma'am. सही है? समझ में आता है डिफरेंस? Yes, ma'am. Yes ma'am. मैम अभी एक डिफरेंस बाकी है ना? क्या है बेटा बताओ? मैम फॉर्मूला का। ओके, वो हमारा डेफिनेशन में पहले में आ गया। फॉर्मूला आप लिखना चाहते हो तो उसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम
स्पीड में, और वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। ठीक है, सही है? यस मैम। यस मैम। Excuse me, who's there? I have asked the earlier. Yes, yes, we'll discuss that also, बेटा। हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी डिस्कस करेंगे, और आपका एक और चीज थी, क्या था? Uniform motion and uniform speed. Uniform speed, okay. Uniform motion and uniform speed, okay. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हमने डिस्कस किया था। याद है? यस मैम। When अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 5 meter in 1 second, then again body covers 5 meter in another 1 second, 5 meters in next 1 second. तो ये क्या होता है? It is a example. It is an example of यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? When a body covers equal distance in equal interval of time, then this is termed as uniform motion. जब बराबर डिस्टेंस बराबर पर्टिकुलर टाइम में 1 सेकेंड में बराबर ही कर रहे हैं, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल हम वही रख रहे हैं, मान लीजिए इक्वल हमारे 1 सेकेंड में, मगर अब की बार क्या हो जा रहा है? कभी ये 5 मीटर, कभी 7 मीटर, तो कभी 3 मीटर्स। ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? कि उस पर्टिकुलर सेकेंड में कभी तो वो 5 मीटर तक कवर कर ले रही है बॉडी, कभी एक ही सेकेंड में वो और ज्यादा कवर कर ले रही है, तो कभी एक सेकेंड में वो कम भी कर ले रही है। तो ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप हाईवे पर चल रहे हैं और आपकी स्पीड मेंटेन्ड है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे हैं, या कोई आपका एरोप्लेन है, उसकी स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर की। तो ये क्या एग्जांपल बताता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड, मेंटेन्ड स्पीड के साथ आप चल रहे हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। 1 घंटे में आप हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर या 130 किलोमीटर ही चल रहे हो। ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा। हीर यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पर, कि एक रेगुलर उस स्पीड में आप चेंजेस नहीं कर रहे हो। हर 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर ही कवर करोगे। ठीक है, बट अब रास्ते में ट्रैफिक आ गया, रास्ते में सामने से गाड़ी आ रही है, आपने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया तो क्या किया? आपने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया। मान लीजिए आपको थोड़ा, यस बेटा मैम 20 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ बेटा, ये इसको सॉल्व नहीं करना है। एक जस्ट आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि क्या हुआ कि आपने अचानक ब्रेक लगाया, तो आपने मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्लो डाउन कर लिया, या नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में आप क्या हुआ, आपने और फर्दर स्पीड। तो जब आपकी स्पीड इरेगुलर होती है, कम ज्यादा हो रही है, यानी आप कम डिस्टेंस कभी ट्रेवल कर रहे हो उतने ही टाइम में, और उतने ही टाइम में 1 आवर में कभी आप 50 किलोमीटर भी चल दे रहे हो। जब आपको ओपन रोड मिली और जब आपको डिस्टेंस क्या हुआ, कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो आप 40 किलोमीटर पे स्लो डाउन हो गए। तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि उसी 1 आवर के गैप में आपका क्या हो रहा है, बार बार आपकी स्पीड वेरी कर रही है। कभी 40 किलोमीटर चल रहे हो 1 आवर में, तो कभी 50 किलोमीटर, खाली जगह रोड मिली तो 1 आवर में 50 किलोमीटर भी हो गई स्पीड। फिर वापस से कहीं पर फिर आपने स्लो डाउन किया तो 1 आवर में 40 किलोमीटर हो गई।
जब इस तरीके से होता है तब क्या होता है, ये मोशन किस तरह का रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, और स्पीड भी आपकी ऐसे में यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट टाइम डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, समझ रहे हैं? तो ये ही एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी होगा और यही एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी होगा। सही है? यस मैम। अब हमारा एक लास्ट, जब हम अपने पिछले सेशन में थे तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था जिसके लिए मुझे बोला भी गया था कि मैम प्लीज इसको एक बार और एक्सप्लेन करिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस, वेरी गुड। तो वो किसको डाउट था उसमें? मैम मी सृष्टि। रेट ऑफ वेलोसिटी को। अब मैंने जैसे आपको कहा कि पहले बॉडी जब मूव करना स्टार्ट किया तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और फिर उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ के 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। और ये कितने टाइम गैप पे हुआ, ये मान लीजिए आपका 50 मिनट्स के अंतर पे, यानी 50 मिनट्स बाद बॉडी ने जब स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर जब हम स्टडी कर रहे हैं, और 50 मिनट्स के बाद क्या हुआ, बॉडी ने अपनी स्पीड चेंज कर दी, अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी टू 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसे में क्या हुआ, ये चीज आप समझ सकते हो, जो लोग स्कूटी अगर चलाते होंगे, वैसे तो ऑथराइज नहीं हो चलाने के लिए, बट अगर जो चलाते होंगे या जिन्होंने देखा होगा एक्सेलरेटर देते हैं, यस मैम, एक्सेलरेटर से क्या होता है, स्पीड घटती है या बढ़ती है, यस ठीक है। जब जल्दी से जाना होता है तो एक्सेलरेटर देके तेजी से भागते हैं, यानी अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका था कि आप फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल जिससे आप चल रहे थे उसको माइनस कर दो अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, कि ऐसा करने में आपको 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आने में कितना समय लगा, टाइम टेकन फॉर चेंज। ये अगर आप कैलकुलेट कर लो तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलता है। ओके, समझ में आ रही है चीज? आप रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का फॉर्मूला एक बार लिख दो, कल लिखने का रहेगा। हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब फाइनल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं u, ओके, और टाइम टेकन फॉर चेंज इज t, ओके। तो v माइनस u अपॉन t, ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मैंने बात करी थी, जब भी हम रेट ऑफ मोशन की बात कर रहे थे तो रेट हम मतलब क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में हम मोशन कैसे चेंज हो रहा है वो देख रहे थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया था, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। क्लियर है, समझ में आ बात इतनी? अब इस केस में क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है, 50 मिनट्स। बट बेटा ध्यान रखना, इसको ऐसे सॉल्व करना मत स्टार्ट कर देना, आंसर गलत आएगा अगर ये ऐसे करोगे। व्हाट इज द रीजन, मिनट है नीचे और ऊपर आ रहा है। हाँ बेटा, मैम क्योंकि ऊपर किलोमीटर पर आ रहे हैं और नीचे मिनट्स है। वेरी गुड, यूनिट्स का हमेशा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ध्यान रखना चाहिए, और इनमें ध्यान रखना
क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करोगे आप फाइनली लगा लोगे कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम दे रखा है, मैं वैल्यू पुट करूं और मेरा आंसर आ जाएगा और आपको लगेगा कि आई हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली। बट बच्चों से सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होती है कि वो यूनिट ध्यान नहीं रखते। कभी टाइम सेकेंड्स में दिया होता है और ऊपर दिया होता है आर, कभी टाइम मिनट्स में होता है, या कभी यहाँ मीटर पर सेकेंड होता है, नीचे आर होता है। ठीक है, तो यूनिट पहले एक बराबर कर लेना और उसके बाद क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके लिए हमेशा उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। 1000/3600 या शॉर्ट है 5/18। 1000 यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करोगे और 3600 किसके लिए करोगे, आप आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए करोगे। बट उसको हमेशा शॉर्ट में ध्यान रखना, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जगह सीधे आप क्या कर लेना 5/18। और अब कभी भी मीटर पर सेकंड में दियो और आंसर पूछा हो किलोमीटर पर आवर में, तो डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है बेटा? Yes. कन्वर्ट करके सीधे क्या करेंगे, 60 से करना पड़ेगा, सेकंड्स में हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना, बस ये हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो। अब ध्यान रखो, अगर आपकी उल्टा हो जाता, आप चल रहे होते 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बाद में आपकी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती, इसका मतलब कि स्पीड स्लो हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया होगा, isn't it? तभी स्पीड कम हुई। जब स्पीड कम होती है यानी कभी भी जब फाइनल वेलोसिटी इज लेसर देन इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, आंसर नेगेटिव में आ रहा है। आंसर जब आप कैलकुलेट करो माइनस में आ रहा है, दैट मींस वहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन तो है बट दैट टाइप ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, या फिर द अदर नेम इज Deceleration. डिसेलेरेशन। यस बेटा। मैम अभी आपका 10th में लेक्चर है ना? यस मैम। ओके सॉरी। हाँ ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? Yes. तो कंटिन्यू करेंगे एंड सब लोग कोशिश ये करना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जहां से भी मिल सकते हैं नेट के थ्रू, आपके पास साइट बुक्स हो, एनसीईआरटी में स्पेशली जो आपके हर एक टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं ना बॉक्सेस में जो होते हैं, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आपको करना है, उनको मिस मत करना है। ऐसा नहीं सोचें कि एक्सरसाइज पे ही फाइनली आना है, आप उनको सॉल्व करिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस यहाँ ले पाए। हाँ, कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो उसको हम जरूर बोर्ड पर लेंगे। क्लियर? ओके, चलिए, थैंक यू। वेलकम मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय बाय। बाय मैम। मानसी मैम होस्ट बना दीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am,